दोस्तों इस वीडियो में हम दो बैंकों के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट को कंपेयर करेंगे। ये दो बैंक्स जिनके जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांड में है। एक तरफ हम कंपेयर करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट को और दूसरी तरफ हम कंपेयर करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट को। अब इस वीडियो में हम दोनों ही बैंकों के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं और कौन कौन से हिडन चार्जेस ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक हमसे चार्ज करते हैं अपने जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग के लिए। अब यहां पर सबसे पहले चाहे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या फिर चाहे कोटक महिंद्रा बैंक हो, इन दोनों बैंकों की सेफ्टी की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही बैंक्स DICGC से इंश्योर्ड हैं। DICGC जो हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ऐसे ही DICGC कोटक महिंद्रा बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। यानी आपका पैसा चाहे आप कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट ओपन कर लो, चाहे आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट ओपन कर लो, आपका 5 लाख रुपया तो DICGC से इंश्योर्ड है। ये DICGC RBI की एक सब्सिडरी बॉडी है। उसके बाद अगर हम इन दोनों ही बैंक्स के नेटवर्क की बात करें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की आज की डेट में 887 ब्रांचेस हैं और कोटक महिंद्रा बैंक की आज की डेट में 1600 के आसपास ब्रांचेस हैं। अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की प्रेजेंस आपको रूरल एरिया और सेमी अर्बन एरिया में बहुत लिमिटेड मिलेगी, वेयरएज कोटक महिंद्रा बैंक की प्रेजेंस आपको रूरल एरिया और सेमी अर्बन एरिया में भी मिल जाएगी। अब यहां पे हम पॉइंट टू पॉइंट दोनों ही बैंकों को एक एक करके कंपेयर करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट को। अब यहां पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अपनी एडवर्टीजमेंट में यह बोलता है कि हम आपको मंथली इंटरेस्ट पे करेंगे। यानी जैसे मान लीजिए आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो किसी भी बैंक में, बैंक आपको हर 3 महीने के बाद आपका इंटरेस्ट क्रेडिट करता है आपके अकाउंट में। लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये बोलता है कि हम आपको मंथली इंटरेस्ट देंगे। यानी इनकी एडवर्टीजमेंट में यह होता है, यानी ये अपनी एडवर्टीजमेंट में कुछ ऐसा दिखाते हैं कि आप लोन की EMI हर महीने भरते हो तो आपको इंटरेस्ट हर महीने क्यों नहीं मिलता, हम आपको हर महीने इंटरेस्ट देंगे। ब्याज, इंटरेस्ट। लोन पे तो इंटरेस्ट बैंक हर महीने लेते हैं, लेकिन सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट देते हैं 3 महीने में एक बार। ऐसा क्यों? एयू बैंक के सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है हर महीने। कहने को ये बहुत अच्छी एडवर्टीजमेंट लगती है। कहने का मतलब ये है चाहे कान को ऐसे पकड़ लो या फिर कान को ऐसे पकड़ लो, बात एक ही है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये बोलता है हम आपको मंथली इंटरेस्ट देंगे, यानी दूसरी तरफ बाकी के जो बैंक आपको हर 3 महीने में इंटरेस्ट देते हैं, ये देते भी आपको 3 महीने का इंटरेस्ट है और कंपाउंडेड इंटरेस्ट देते हैं। बात एक ही पड़ती है, जो आपको पैसा यहां पर 1 महीने में मिल रहा है वही सारा पैसा मिला के आपको 3 महीने का इकट्ठा एक बार 3 महीने में दिया जाता है। तो इसमें कोई ऐसा खास फर्क नहीं है कि जिससे हम अट्रैक्ट हो कि हमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहिए। दूसरी बात एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की है कि अगर आप अपना एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट ओपन कर लोगे तो आपको वीडियो KYC की फैसिलिटी मिलती है। यानी ऑनलाइन इजीली अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैं आपको कोटक महिंद्रा बैंक का भी और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करोगे इजीली बिल्कुल कुछ आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। यानी आपको अपनी बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है, आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, उसके बाद एट द एंड आपको वीडियो KYC की भी फैसिलिटी मिलती है। यानी आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही आप अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो, चाहे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो चाहे कोटक महिंद्रा बैंक हो। यानी हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को डिस्कस कर रहे हैं तो यहां पे आपको वीडियो KYC की फैसिलिटी मिलती है। अब सवाल यह आता है कि मान लो अकाउंट ओपनिंग के बाद जो मुझे डेबिट कार्ड मिलेगा, इस डेबिट कार्ड की कितनी फीस रहेगी। तो यहां पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको 150 रुपए चार्ज करेगा आपके डेबिट कार्ड के लिए। यानी 150 रुपए प्लस 18% GST, यानी आपके डेबिट कार्ड की जो फीस है वो रहेगी 177 रुपए पर एनम। एक डिसएडवांटेज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये है कि ये आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन अवेल नहीं करवाता। यानी आपको कोई भी वर्चुअल डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा, आपको फिजिकल डेबिट कार्ड अपने घर पर मंगवाना ही पड़ेगा। इन सब के अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अपनी एडवर्टीजमेंट में ये भी बहुत बार दिखाता है कि अर्न इंटरेस्ट अप टू 7%, यानी सेविंग अकाउंट में ये बोलते हैं कि अर्न इंटरेस्ट अप टू 7%। अब ये आपको बिल्कुल भी सोच के अकाउंट ओपन नहीं करना कि आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब मैं आपको इसका बाइफर्केशन एक बार समझाता हूं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये बोलता है कि अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट में 0 रुपीज से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में रखते हो तब आपको 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। अगर आप अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के बीच में बैलेंस मेंटेन करते हो तब आपको 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए के बीच में बैलेंस मेंटेन करते हो तब आपको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आप अपने अकाउंट में 25 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए के बीच में बैलेंस मेंटेन करते हो तो उस केस में आपको फिर 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफर करेगा। यानी अगर हम इनकी टीवी की एडवर्टीजमेंट के हिसाब से चलें तो ये लोग बोलते हैं कि अर्न इंटरेस्ट अप टू 7%। अगर आपको सच में 7% का इंटरेस्ट कमाना है तो फिर आपको अपने अकाउंट में
25 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए के बीच में बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अब यहां पर एक अच्छी बात यह है कि ये लोग 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं अगर आप अपने अकाउंट में कोई भी बैलेंस मेंटेन करते हो। अब 3.5% भी एक बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी अगर मैं आपको कुछ गवर्नमेंट बैंक्स का भी एग्जांपल दूं तो बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये लोग सिर्फ 2.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट पे। अगर मैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करूं यानी पोस्ट ऑफिस की, तो पोस्ट ऑफिस सिर्फ 2.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है अपने सेविंग्स अकाउंट में। ये मैं आपको रिकॉर्ड्स बता रहा हूं आज की डेट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये रेट्स चेंज भी होते रहते हैं, लेकिन आज की डेट में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में बहुत अच्छे हैं। इवन एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 6.5% ऑफर करते हैं अगर आप 1 साल की एफडी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में ओपन करवाते हो। 6.5% आज की डेट में कोई भी दूसरा बैंक 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी के ऊपर नहीं ऑफर कर। यानी अगर आप अच्छे से अच्छा बैंक भी उठाओगे ना, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी 1 साल की एफडी कराने पर 5.10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको 6.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है अगर आप 1 साल की फिक्स डिपॉजिट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में ओपन करवाते हो। और अच्छी बात यह है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक DICGC से इंश्योर्ड है, यानी आरबीआई आपको गारंटी देता है कि आपका 5 लाख रुपए तक तो 101% DICGC से इंश्योर्ड है, 101% सेफ है। अब इन सब के अलावा एक बार जब फिजिकल डेबिट कार्ड आपके घर पर आ जाएगा, उस डेबिट कार्ड से आप महीने में कितनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। तो इस केस में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये बोलता है कि अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के डेबिट कार्ड से किसी भी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एटीएम में विजिट करके कैश विड्रॉ करते हो तो महीने में आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस फ्री हैं। लेकिन अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के डेबिट कार्ड से किसी दूसरे बैंक के एटीएम में जाकर के कैश विड्रॉ करते हो तो इस केस में महीने की केवल 5 ट्रांजैक्शंस ही आपको फ्री मिलेगी। उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के आपको 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ये था पूरा का पूरा रिव्यू एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अब एक बार हम डिस्कस करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के कोटक 8110 जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के रिव्यू को। यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक भी आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन अवेल करवाता है। कोटक महिंद्रा बैंक जो कि एक बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, यहां पे इनकी ब्रांचेस भी लगभग आपको 1600 के आसपास मिलेगी। इन सब के अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से बहुत इजी प्रोसेस है कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करने का। इजी प्रोसेस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी है। यानी आपको अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं, अगर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करने के लिए अगर आपको 6 स्टेप फॉलो करने हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको सिर्फ 3 स्टेप्स ही फॉलो करने हैं। वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में मिलता था और कोटक महिंद्रा बैंक में भी मिलता है। यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक की अच्छी बात यह है कि जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, यानी जैसे ही आपकी वीडियो केवाईसी खत्म हो जाती है और आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, तो जैसे ही आपकी सारी अकाउंट ओपनिंग की डिटेल्स है वो आपको ईमेल पर भेज दी जाती है। जैसे कि आपका अकाउंट नंबर, आपके डेबिट कार्ड की डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स आपको भेज दी जाती है। यानी कोटक महिंद्रा बैंक में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन मिलता है। यानी अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं लेना चाहते, फिजिकल डेबिट कार्ड की फीस नहीं पे करना चाहते, तो आप फिजिकल डेबिट कार्ड घर पर ऑर्डर मत करो, आप इजीली अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड यूज करो। आपको आपका डेबिट कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, ये सब कुछ आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। और अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड भी अपने घर पर ऑर्डर करना चाहते हो तो इस केस में कोटक महिंद्रा बैंक आपसे चार्ज करता है 199 रुपए प्लस 18% जीएसटी। यानी आपको फिजिकल डेबिट कार्ड की फीस पे करनी होगी 235 रुपए। इन सब के अलावा एक बार जब आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का एटीएम कार्ड आपके घर पर आ जाएगा, उस कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम कार्ड से अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम में जाकर कैश विड्रॉ करते हो तब महीने की 5 ट्रांजैक्शंस आपको फ्री मिलती है। और ऐसे ही कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम कार्ड से अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के ही एटीएम में जाकर के कैश विड्रॉ करते हो तो इस केस में भी महीने की आपको 5 ट्रांजैक्शंस ही फ्री मिलती है। इसके बाद अगर आप ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हो तो हर ट्रांजैक्शन के 21 रुपए कोटक महिंद्रा बैंक आपसे चार्ज करेगा। अब कोटक महिंद्रा बैंक के इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो अगर आप, वैसे तो ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, लेकिन अगर आप फिर भी कुछ इंटरेस्ट कमाने के लिए कुछ पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हो तो इस केस में आपको 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कोटक महिंद्रा बैंक ऑफर करता है। और अगर आप कुछ पैसे की फिक्स डिपॉजिट ओपन करवाते हो तो 1 साल की एफडी ओपन करवाने के लिए आपको 5.20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कोटक महिंद्रा बैंक ऑफर करता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ आ गया है। दोनों ही बैंकों के अकाउंट ओपनिंग के लिंक नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप अपने हिसाब से, अपनी समझदारी के हिसाब से जो भी बैंक आपको बेस्ट लगता है, जो भी बैंक आपको आपके घर के नजदीक लगता है और लगता है कि आपके हिसाब से ये बैंक बेस्ट है, उस बैंक में आप अपनी समझदारी से अकाउंट ओपन करिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ आ गया है। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड